Hello and welcome to Delhi Bites. I have a suggestion for you people. क्या करिए ना, सुबह शाम की हवा लाख रुपए की दवा। सुबह शाम उठिए, योगा करिए, शाम को आधा घंटा जिम में भी दीजिए। और जब भी कोई आपसे पूछे कि कोविड हुआ है तो क्या करना चाहिए, अरे तो कोविड में योगा बहुत यूज़फुल रहेगा, इम्यूनिटी बहुत बूस्ट होगा। वायरल फीवर हुआ क्या करें, हाँ उसमें भी सुबह शाम योगा करिए और थोड़ा सा ये फिटनेस महसूस हो, शाम को आधा घंटा जिम में समय दीजिए। कोई लड़की है उसको पीसीओडी का दिक्कत है, हाँ आप भी सुबह शाम उठिए और रूटीन डे साइकिल बहुत अच्छा रखिए। आप भी योगा करिए और थोड़ा टाइम मिले तो जिम एक्सरसाइज वगैरह करते रहिए। कंजक्टिवाइटिस है, हाँ आप भी एक्सरसाइज करिए, आप भी योगा करिए, उसमें बहुत हेल्पफुल है। सर हेयर लॉस का प्रॉब्लम है, सर विजन प्रॉब्लम है, मायोपिया है, हाइपरमेट्रोपिया, सब में योगा करिए, सब में जिम जाइए। क्या मैंने कुछ गलत बोला? क्या जो मैंने बोला उससे कोई नुकसान है? तुम्हें नहीं लगता कि जो बात मैंने बीमारी के इलाज में बताया है वो बात कुछ बहुत ही ज्यादा सेफ साइड है? बहुत ज्यादा सेफ साइड नहीं है। मैंने बोला योगा करो, कुछ मैंने गलत बोल दिया, और अगर यही सजेशन तुमने बिना किसी ज्ञान के, मान लो तुमने खुद कभी अपने लाइफ में ठीक से ना कर रखा हो योगा को, खुद टाइम से जिम ना जाते हो, लेकिन यही सजेशन अगर तुम किसी और को दे दो तो क्या तुमने कुछ गलत दिया? इमेजिन करो, क्या तुमने कुछ गलत दिया? नहीं ना। अगर वो उसको कर लेता है तो अच्छी बात है। सेम चीज एग्जाम में ले लो। सर मैं यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा हूं, हाँ तो एनसीईआरटी पढ़ लो। सर मैं एसएससी का प्रिपरेशन कर रहा हूं, उसमें जीएस कहां से पढ़ूं? तुम भी एनसीईआरटी पढ़ लो। सर मैं यूपी में आरओ यारो की वैकेंसी आई है, हाँ तुम भी एनसीईआरटी पढ़ लो, तुम भी। अच्छा सर मैं बीएड में जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन आता है, सर हमको जीके बिल्कुल नहीं आता, हम कहाँ से पढ़ें? अच्छा ऐसा करो ना, तुम भी एनसीईआरटी पढ़ लो। कुछ गलत बोला मैंने? कुछ भी मैंने इसमें गलत बोला? आई गेस नहीं। कुछ पढ़ लोगे तो नुकसान तो है नहीं, और इतना सेफ साइड है सजेशन देने के नाम पर, इतना सेफ साइड है कि उसमें कुछ रिस्क फैक्टर है ही नहीं। क्वेश्चन उठता है कि इज एनसीईआरटी रिक्वायर्ड फॉर बीएड एंट्रेंस एग्जाम? क्या एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए? एक लाइन में आंसर है नो, नो। लेकिन ये बिल्कुल कुछ उस तरह का सजेशन है कि मान लो कोई कह रहा था कि सर कोविड है, वायरल फीवर है, पीसीओडी है, कंजक्टिवाइटिस है, हेयर लॉस है, विजन प्रॉब्लम है, वहां पर एक अलग मेडिसिन चाहिए। इन बैकग्राउंड आप योगा करते रहो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसी तरह कुछ एनसीईआरटी को लेकर सजेशन है। तो जैसे मान लो इज एनसीईआरटी रिक्वायर्ड फॉर बीएड एंट्रेंस एग्जाम? क्या एनसीईआरटी पढ़ने से, एक लाइन में सवाल को वापस समझते हैं, मैं फिर से उसको अरेंज करता हूं। क्या एनसीईआरटी पढ़ने से बीएड एंट्रेंस एग्जाम में जनरल अवेयरनेस के सेक्शन का जितना भी क्वेश्चन है, या फिर ना जनरल अवेयरनेस ना भी हो, अगर हम साइंस का कवर करते हैं, अगर हम मैथमेटिक्स का कवर करते हैं, अगर हम सोशल साइंस का कवर करते हैं, या अगर हम लैंग्वेज का कवर करते हैं, तो क्या उसके लिए हमें एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत है? क्या मुझे उसके लिए एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत है? क्या मैं एनसीईआरटी पढ़ने के बाद उसका क्वेश्चन कर पाऊंगा? आई कैन गिव यू इन रिटर्न, पूरे गारंटी के साथ नहीं कर पाओगे। तुम करके चेक कर लो, तुम एनसीईआरटी पढ़ लो, 2 बार पढ़ लो, 4 बार पढ़ लो और 6 बार पढ़ लो, 6 बार पढ़ने के बाद भी तुम यही पाओगे कि तुमसे एग्जाम का क्वेश्चंस नहीं सॉल्व हो रहा है। अच्छा इसमें कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं, कुछ ऐसी महान आत्माएं भी हो सकती हैं जो पहली बार बीएड को लेकर कोई वीडियो देख रही होंगे, तो उनके दिमाग में आ रहा होगा अबे बीएड के लिए इतना पढ़ना पड़ता है क्या? भाई अगर तुझे किसी भी ढंग के यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए ना, किसी भी ढंग के यूनिवर्सिटी में, चाहे वो डीयू हो, चाहे वो बीएचयू हो, चाहे वो एनसीईआरटी का आरआई हो, या फिर कोई भी सेंट्रलाइज्ड नेशनल यूनिवर्सिटी हो जो ढंग की यूनिवर्सिटी हो, अगर तुमको वहां बीएड के प्रोग्राम में भी एडमिशन चाहिए तो इट इज नॉट गोइंग टू बी इजी, और लिटरली तुम्हें बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी। क्वेश्चन उठता है कि सर चलिए मान लिया कि एनसीईआरटी पर्याप्त नहीं है, और मेरे कहने पर मत जाओ, किसी के भी कहने पर मत जाओ, यूट्यूब पर लोग बहुत सारा फोकट का ज्ञान दे रहे हैं, मान लो कि उसी में मैं भी एक हूं, तुमको फोकट का ज्ञान दे रहा हूं, मान लो ऐसे ही समझ लो। तुम लिटरली यार पेपर देख लो, तुम लिटरली प्रीवियस ईयर पेपर का जिस भी यूनिवर्सिटी की आप तैयारी कर रहे हो उस यूनिवर्सिटी का तुम प्रीवियस ईयर पेपर लिटरली तुम जाके देख लो। तुम लिटरली प्रीवियस ईयर पेपर देख लो, एक एक क्वेश्चन पढ़ लो, तुम एनसीईआरटी पढ़ लो, तुम 1 बार पढ़ लो, तुम 2 बार पढ़ लो, तुम 7 बार पढ़ लो, तुम 10 बार पढ़ लो, उसके बाद भी तुम देखना, तुम अगला और प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना, तुम देखना तुम क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। फिर क्वेश्चन उठता है कि सर मान लिया मैंने करके देखा और मेरे से क्वेश्चन नहीं हो रहा, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? देखिए सबसे पहले तो ये लेक्चर सिर्फ एनसीईआरटी के रिगार्डिंग है तो मैं उसी पर बात करूंगा। सबसे पहला बुनियादी जरूरत होता है ना कि आपके फंडामेंटल्स क्लियर रहें जिस भी सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं डेली बाइट्स के प्रिपरेशन क्लासेस में मैं अगर हिस्ट्री और पॉलिटी पढ़ाता हूं, तो हिस्ट्री और पॉलिटी के फंडामेंटल को लेकर अगर मैं आपको एक बुनियादी बात समझाऊं, देखो पहले तो तुमको एकदम पॉलिटी का बेसिक्स समझ में आना चाहिए, क्या चीज है।
अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो तुम उसका बेसिक समझ में आना चाहिए। वैसे ही साइंस का है, मैथमेटिक्स का है, लैंग्वेज का है, पहले तुमको उसका बेसिक्स समझ में आना चाहिए कि पहले इस सब्जेक्ट में चल क्या रहा है। बेसिक्स पढ़ने के लिए ना हमेशा तुमको किसी ढंग के प्राइवेट ऑथर की बुक पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि जो प्राइवेट ऑथर के बुक्स होते हैं, किसी भी प्राइवेट पब्लिकेशन के बुक जो होते हैं, मार्केट में 90% बुक्स हमेशा प्राइवेट ऑथर, प्राइवेट पब्लिकेशन के ही होते हैं। गिनती का 5-10% एनसीईआरटी वगैरह जो आप पढ़ते हो, बाकी की सारी बुक्स आपके प्राइवेट पब्लिकेशन की हैं। तो किसी भी तुम प्राइवेट ऑथर, प्राइवेट पब्लिकेशन की बुक पढ़ते हो ना, तो उसमें किताब में ना हर बात बहुत ढंग से, तरीके से लिखा रहता है, ऑर्गेनाइज्ड वे में दिया रहता है। जब तुम एनसीईआरटी की बुक पढ़ते हो तो एक टॉपिक यहां दिया रहेगा पहले चैप्टर में, और दूसरे चैप्टर में जो टॉपिक रहेगा ना, उसका पहले चैप्टर से डायरेक्ट संबंध नहीं रहेगा, और बात कुछ इस तरह से लिखी रहती है, ध्यान दीजिएगा, बात कुछ इस तरह से लिखी रहती है कि जैसा कि वो मान के चलते हैं कि बेसिक्स तुमको पहले ही से समझ में आ रहा है, कि बेसिक्स तुमको पहले ही से समझ में आ रहा है। 90% केसेस में होता क्या है कि तुम्हारे बेसिक्स नहीं क्लियर रहते हैं। इसीलिए जब तुम किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ने जाते हो ना, चाहे बीएड हो, यूपीएससी, एसएससी, कुछ भी हो, तुम देखा करो इंस्टीट्यूट वाले हमेशा बेसिक्स पढ़ाते हैं, क्योंकि किसी भी कैंडिडेट के सिलेक्शन के लिए बुनियादी चीज यही है कि उसका बेसिक्स एकदम स्ट्रांग रहे। बेसिक्स स्ट्रांग होने के बाद नेक्स्ट लेवल तो वो कैंडिडेट खुद करेगा, वो तुमको कोई इंस्टीट्यूट नहीं करा सकता है, कोई इंस्टीट्यूट करा ही नहीं सकता है। नेक्स्ट लेवल तुम खुद करोगे, और वो जो तुम सेल्फ वाला हिस्सा होता है ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन में, जो तुम खुद करते हो, वो चीज तुमको सिलेक्शन की तरफ ले जाता है। अब जैसे मैंने कहा, जब तुम प्राइवेट ऑथर्स की बुक पढ़ते हो तो टॉपिक, पहला टॉपिक क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, उस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे सब, उस पर 4, दूसरे टॉपिक पर 4 क्वेश्चन और सॉल्व कराएंगे, तीसरे टॉपिक पर तुमको 6 क्वेश्चन और सॉल्व कराएंगे, तो तुमको बेसिक्स क्लियर होते जाते हैं। जब तुमको टॉपिक का बेसिक फंडामेंटल क्लियर हो जाता है तो फिर तुम उसको प्रिपेयर करने लायक हो जाते हो, उस टॉपिक पर तुम्हारी समझ डेवलप हो जाती है। उसके बाद तुम्हें लगे तो तुम एनसीईआरटी उठाओ, नहीं भी उठाओगे तो उससे सिलेक्शन में कोई बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं होगा। अगर उसके बाद तुम एनसीईआरटी उठाते हो ना, तो तुम एनसीईआरटी को समझ पाओगे क्या लिखा हुआ है, क्योंकि बिकॉज एनसीईआरटी इज अ बुक दैट हैज टू बी रेड बिटवीन द लाइन्स। और ये सब करने के बाद भी क्या तुम एग्जाम में क्वेश्चंस कर पाओगे? नहीं 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 नहीं, पढ़ना एक अलग चीज है, एग्जाम में क्वेश्चन करना एकदम ऑल द वे डिफरेंट चीज, अलग दुनिया चल रही है वहां पर भाई, एकदम अलग दुनिया चल रही है। तुम किसी बुक को पढ़े, जैसे मैंने कहा कि तुम प्राइवेट ऑथर्स की, प्राइवेट पब्लिकेशंस की तुमने बुक पढ़ा, तो उसको पढ़ने के बाद तुम 2-4 क्वेश्चन एग्जाम में कर पाओगे, लेकिन उस टॉपिक को जिसको तुमने पढ़ा है ना, उससे रिलेटेड तुम 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो तुमको समझ में आएगा, अबे जो टॉपिक मैं पढ़ रहा हूं इससे किस तरह से क्वेश्चन से पूछते हैं, ठीक है, किस तरह से क्वेश्चंस पूछते हैं, ये होता है फंडामेंटल तरीके से। सेम गोस फॉर एनसीईआरटी, जब आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो उसके बाद उस तरह के जब क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करोगे तो तुमको समझ में आएगा, अच्छा मैंने फंडामेंटल बुक पढ़ा है, एनसीईआरटी पढ़ा, और उस पर जब क्वेश्चन बैंक लगाते हो तब जाके तुमको समझ में आता है कि अच्छा हम राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्योंकि एनसीईआरटी एक ऐसी बुक है दैट हैज टू बी रेड बिटवीन द लाइंस। किसी भी लाइन को वो क्वेश्चन बना सकते हैं ना, तुम एनसीईआरटी की बुक का सभी लाइन रट सकते हो, और अगर सभी लाइन रट भी लोगे तो जब उसको क्वेश्चन के फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा तो कोई जरूरी नहीं है कि आप क्वेश्चन के फॉर्म में उस चीज को अटेम्प्ट भी कर पाओ। देखिए आपके स्क्रीन पर ये वाला मैंने जो वीडियो लेक्चर लगा रखा है, आप जाओगे किसी भी डेली बाइट्स के DU बीएड, BHU बीएड या CUET बीएड, कोई सा भी प्लेलिस्ट में आपको ये वाला वीडियो लेक्चर देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ देखिए, जब मैं बोलता हूँ डेली बाइट्स तो 1-to-1 इंटरैक्टिव क्लास है, तो पॉलिटी के क्लास में एक एक बच्चे से किस तरह से मैं इंटरैक्ट करके समझने समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, सो दैट उसका फंडामेंटल क्लियर हो जाए। जब उस बात पर उसका फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा तो वो लूसेंट की जीके की बुक उठाएगा या एनसीईआरटी उठाएगा, कुछ भी उठाएगा, वो उसको बहुत बेहतर ढंग से कर पाएगा। और यहां से मैं मान के चल रहा हूं कि आप बीएड की तैयारी कर रहे हो, तो मान लिया, एक पल को मान भी लिया कि कोई ऐसा है जिसका गवर्नमेंट जॉब में इंटरेस्ट ना हो, वैसे तो 90% लोगों का होता है, तो मान लो कि आप KVS का एग्जाम दे रहे हो, DSSB का दे रहे हो, यूपी में प्राइमरी का आता है, हरियाणा में आता है, बंगाल में आता है, वो सब तुम बिहार में आता है, तो उस तरह के तुम प्राइमरी की टीचिंग का जॉब का एग्जाम दे रहे हो, तो जब तुम वहां पर कोई भी टीचिंग फील्ड के जॉब वाला एग्जाम देते हो ना, गवर्नमेंट वाला, तुम वहां का पेपर स्ट्रक्चर देखा करो। वहां पर पेपर स्ट्रक्चर में अगर 180 क्वेश्चन पूछ रहा है तो 100 क्वेश्चन तुमसे वही सारी चीजें पूछता है जो तुम बीएड एंट्रेंस एग्जाम में प्रिपेयर कर रहे होते हो। मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गया, बेसिक साइंस हो गया, करंट अफेयर हो गया, ये सारा मिला के 100 क्वेश्चन पूछेगा, प्लस 80 क्वेश्चन तुमसे क्या पूछेगा, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडोलॉजी पूछ देगा, एजुकेशन साइकोलॉजी पूछ देगा, कंटेम्प्रेरी एजुकेशन इन इंडिया पूछ देगा, इन सब का मिला के 80 क्वेश्चन पूछ देगा। और होता क्या, बच्चे क्या गलती करते हैं, जब एग्जाम का एडवर्टाइजमेंट रिलीज हो जाता है, जब मान लो कोई गवर्नमेंट जॉब उनको फ्यूचर में देना है, जब उसका डेट आ जाएगा तब वो ढूंढेंगे कोचिंग कौन सा है। कोचिंग में भी सबसे ज्यादा लॉजिक क्या लगाते हैं कि कौन सा ऐसा है जो सबसे सस्ते में करा रहा है। अबे कोई गवर्नमेंट जॉब का एडवर्टाइजमेंट निकला है, 2 महीने बाद पेपर है, और तुम 2 महीने पहले 900 रुपये 1000 रुपये कोई बैच ज्वाइन किए हो,
घंटा तुम्हारा सिलेक्शन होगा। कुछ नहीं होगा भाई, ऐसा कोई नहीं होता जिसका सिलेक्शन हो। 1-2% जो कहीं सिलेक्शन है वो बच्चे रिवाइज कर रहे होते हैं, ये बहुत बड़ा मिथ है आपका। और होगा कि 1000 रुपये में तुम ज्वाइन कर लोगे और तुम भी रिग्रेट नहीं फील करते हो, क्योंकि अमाउंट इतना कम दिए रहते हो कि सिलेक्शन हुआ ना हुआ और गवर्नमेंट जॉब में नहीं हुआ तो कौन सा बड़ा आश्चर्य की बात है। तो आप अपने आप से अपनी आंसरेबिलिटी भी नहीं तय करते हो। आप बिलीव नहीं करोगे, अगर कोई हमारे प्रिपरेशन बैच के स्टूडेंट देख रहा है तो दिल्ली बैच के जो प्रिपरेशन बैचेस होते हैं, आप लिटरली जाके चेक कर लीजिएगा, जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होंगे सबसे कॉस्टली होगा दिल्ली बैच के प्रिपरेशन का बैच। हमारे जो फुल लेंथ के बैच होते हैं ऑलमोस्ट 7000 रुपीज़ फी होता है उसका। बहुत लोगों को लगेगा अरे ये तो बहुत कॉस्टली है, बहुत कॉस्टली है, बहुत कॉस्टली है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ कोई बच्चा अगर डाउट पूछना चाहे तो उसी समय टीचर से माइक ऑन करके उसी समय क्लास में अपना डाउट क्लियर कर सकता है। जैसे मैं देख रहा था, ऐसे ही आप लोगों से एक फैक्ट मैं शेयर करूं, मैं देख रहा था कि अच्छा नेक्स्ट ईयर से दिल्ली बाइट्स का सारा काम दिल्ली बाइट्स के ऐप पर स्विच कर दिया जाएगा। ये 1-to-1 इंटरैक्टिव और वेबसाइट के थ्रू कराने के बजाय हम लोग सारा कुछ ऐप पर स्विच कर देंगे। तो ऐसे ही जो मार्केट में और बहुत सारे ऐप्स हैं, मैं उनका फीडबैक देख रहा था गूगल के प्ले स्टोर पर। मैं देख रहा था सब बच्चे जाके अरे यार ये लोग कोर्स दे दिए, क्वेरीज नहीं लेते हैं, दे डोंट टेक द क्वेश्चंस, इनको बस मैसेज करते रहो, जो डाउट से क्लियर नहीं होता मैसेज करते रहो, डाउट नहीं क्लियर करते हैं। अबे उनकी गलती नहीं है, कस्टमर भगवान नहीं होता। यू कैन ऑल्सो बी रॉन्ग, स्टूडेंट कैन ऑल्सो बी रॉन्ग इन सच केसेस। तुम उसमें ज्यादा गलत होते हो। जो तुम 900 रुपए का फीस देकर तुम समझ रहे हो तुम्हारा डाउट भी लेगा, वो नहीं पॉसिबल है, वो नहीं ले सकता, इसीलिए आप वो कंप्लेन कर रहे हो। तो बल्कि मैं तो एक तरह से मुझे उनको क्रिटिसाइज करना चाहिए, लेकिन बात जो मान लो मेरी राइवल कंपनी हो तो मेरा काम क्या होना चाहिए कि मैं क्रिटिसाइज करूं, नहीं उनका ये अच्छा नहीं है। नहीं भाई, ये आपकी गलती है। अगर वो 900-1000 रुपये में तुमको तैयारी करा, तुम्हारा डाउट वोट नहीं लेगा, 2-4 तुमको लेक्चर सीरीज दे देगा और कहेगा कर लो। तो उसके बाद जब तुम बुक्स पढ़ते हो, कुछ पढ़ते हो, तुमसे हो ही नहीं रहा है, क्वेश्चन हो ही नहीं रहा है, और अमाउंट भी इतना कम दिए हो 900-1000 की, तुमको रिग्रेट नहीं फील होता है। तो प्रिपरेशन में ये बेसिक्स ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि इस चक्कर में पड़ जाते हैं, यूट्यूब पर लाइव आ रहा है, अरे दोस्तों हम तुम्हारे लिए फ्री में पढ़ा रहे हैं, हम सब कुछ फ्री में देते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 ये 4 ऑप्शन, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, अधिक से अधिक से लोगों को शेयर करो, 100 लोग देखने लगेंगे तब जाके हम नेक्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। अबे तुम शेयर ओवर मत कर, तुम अपने सिलेक्शन का देखो। जो लोग कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, हम बना रहे हैं, दिल्ली बाइट्स पे सब्सक्राइबर आना, व्यूअर आना चलता रहेगा यार, कम जाए चलेगा, ज़्यादा चलेगा, ये चलता रहेगा। तुम अपना सिलेक्शन देखो भाई, तुम्हारा सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और हाँ, वो 4 लाख का डिजिटल बोर्ड लगा के तुमको फ्री में नहीं पढ़ा रहे हैं, इस तरह के मिसकंसेप्शन में मत रहना। तो जहां से ये आप गाइडेंस ले रहे हो एनसीईआरटी वाला, जो आपको इस तरह के लोग गाइडेंस दे रहे हैं एनसीईआरटी वाला, ठीक है, लाइफ में ध्यान रखिएगा, कहीं कोई फ्री कर रहा है, देयर आर नो फ्री लंचेस। The rat thought that the cheese was the free and the rat was in the trap. सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो यही चीज आपको जो लाइव आपको चल रहा है, हम फ्री में करा रहे हैं, ये पढ़ लो एनसीईआरटी पढ़ लो, ये पढ़ लो वो पढ़ लो, भाई उससे नहीं होगा। और आप पढ़ के देख लीजिए एनसीईआरटी और पेपर दे के देख लीजिए, उससे नहीं होगा। वो सुबह शाम उनका फ्री का लाइव और शेयर देखने से इससे उनका भविष्य बनता है, या कह लो हमारा भविष्य बनेगा, तुम्हारा भविष्य नहीं बनेगा। तुम्हें एनसीईआरटी पढ़ने के बजाय तुम्हें क्या देखना चाहिए कि हम जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मुझे उसमें 2 से 3 महीने का मिनिमम विंडो चाहिए। मान लो मुझे 3 से 4 महीने का विंडो मिल गया, तो मुझे करना क्या है उस 3 से 4 महीने के विंडो में, जिस भी सब्जेक्ट या जिस भी पैडागोजी का मैं हूँ, मुझे क्या करना है, उस सब्जेक्ट के पहले बेसिक बुक्स को पढ़ना है। बेसिक जब आपको क्लियर हो जाएगा, कुछ आप क्वेश्चंस पढ़ोगे, उसके बाद जब तुम नेक्स्ट लेवल पर स्विच करोगे, लूसेंट जीके की बुक पढ़ रहे हो और डाउट्स क्लियर कर रहे हो, उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, उसके बाद स्टैंडर्ड क्वेश्चंस कर रहे हो, तब जाके आप सिलेक्शन के लायक हो जाते हो। तो इन शॉर्ट अगर मैं कहूं क्या कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत है, नहीं, तुम पढ़ सकते हो, योगा तुम कर सकते हो, तुम पढ़ सकते हो, लेकिन वो तुम्हारे बेसिस ऑफ सिलेक्शन नहीं है। तुमको नॉलेज ऐड करना है, वैल्यू ऐड करना, अपने माइंड में कर लीजिए, बट दैट इज नॉट गोइंग टू बी द बेसिस ऑफ योर सिलेक्शन। तो ओवरऑल प्रिपरेशन को लेकर मेरा आपको यही सजेशन है। देखिए, दिल्ली बाइट्स पे जो प्रिपरेशन क्लासेस होते हैं 1-to-1 इंटरैक्टिव वाला, या फिर ये वीडियो मैसेज, ये सबके लिए नहीं है, ये सबके लिए नहीं है, ये हर बच्चे के लिए है ही नहीं। जो बच्चा थोड़ा सीरियस कॉम्पिटिटर है, जो जेन्युइनली ढंग से प्रिपेयर कर रहा है, जिसने एनसीईआरटी पढ़ी, जिसने प्रीवियस ईयर पेपर दिया, जो बात मैं बोल रहा हूँ, जब वो इतना करेगा ना तो उससे कनेक्टेड फील कर पाएगा कि यार सर जो कह रहे हैं यार लिटरली क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं एग्जाम में। और ढंग की यूनिवर्सिटी में सेलेक्ट होना हो, बीएड एंट्रेंस एग्जाम ये है ना, तो वो आप उसको हल्के में नहीं उठा सकते। लेकिन ढंग से प्रिपेयर करके ढंग की यूनिवर्सिटी में सेलेक्ट होते हो तो कल के तुम ढंग के एग्जाम के लिए रेडी हो जाते हो। अगर लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी या फिर बीएचयू ले लें या कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ले लें, अगर तुम उसमें ढंग से प्रिपेयर करते हो, तो जब मैंने गवर्नमेंट जॉब वाली बात बोली कि अगर उसमें 180 क्वेश्चन आ रहा है, तो तुम ये 100 क्वेश्चन वाले सेक्टर में बहुत ढंग से प्रिपेयर्ड रहते हो, और कल को जब जॉब निकलता है तो लास्ट के 3 महीने 4 महीने में तुम
चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी, एजुकेशन साइकोलॉजी, कंटेम्प्रेरी एजुकेशन इन इंडिया, तुम ये सब पढ़ते हो तो टोटल वो 180 नंबर का पेपर को 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने में संगठित ढंग से जब प्रिपेयर करते हो तब आप सिलेक्शन के लिए तैयार होते हो। प्रॉब्लम ही यही है कि जब एग्जाम आ जाता है 1 दिन पहले, 10 दिन पहले, महीने भर पहले आप जागते हो तो होता क्या है कि आदमी फेल हो जाता है और उसे कॉज में भी नहीं जाता है कि फेल क्यों हुआ। और कल को होता क्या है कि बीएड का क्या है, वहां से नहीं होगा तो किसी भी घटिया कॉलेज से कर लो, तुमको खुद ही फोन करके कहेगा एडमिशन ले लीजिए हमको। जिस दिन तुमको दिल्ली यूनिवर्सिटी बीएचयू वाले फोन करने लगेंगे ना, हमारे यहाँ एडमिशन ले लो, उस दिन तुम बात करना। दिल्ली यूनिवर्सिटी बीएचयू में तो तुम क्या है, जिस दिन कट ऑफ का डेट दिया है, जिस दिन बुलाया उस दिन तुम ना पहुंचो तो तुम्हारा सीट कैंसिल कर देगा, दोबारा तुम सीट नहीं ले पाओगे। और तमाम प्राइवेट कॉलेज हैं तुमको फोन कर करके बुलाएंगे, तो कुछ तो डिफरेंस होगा ही, कुछ तो डिफरेंस होगा ही। तो होता क्या है कि तुम्हारा कहीं भी एडमिशन हो जाएगा तो तुमको बेसिक प्रॉब्लम पता नहीं चलेगा। अब एडमिशन हो गया है, 2 साल वहाँ बीएड में चल रहा है, मस्त सुबह शाम असाइनमेंट, ये फील्ड ऑब्जर्वेशन, ये सारी चीजें तुम उसमें खो जाओगे। उसके बाद जब होगा क्या, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करोगे, मान लो गवर्नमेंट जॉब में नहीं सिलेक्शन हुआ तो दुनिया में तुमको बहुत गाली नहीं देगी, क्योंकि लाखों लोग गवर्नमेंट जॉब में दिन भर फेल हो रहा है, उस पर भी तुम्हारा कोई ऐसा टेक नहीं होगा। तो होगा क्या कि ओवरऑल तुम एक एस्केप रूट अपना लोगे, क्रिटिसिज्म से ही बच जाओगे, लेकिन हाँ सक्सेस भी नहीं मिलेगा। सो टेक योर डिसीजंस वाइजली। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू, बेस्ट विशेस।